हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए 27 और 28 दिसंबर के करंट यहाँ पर देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वीर बाल दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 26 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन जो है गुरु गोविंद सिंह के बेटों की याद में इस दिन को मनाया जाता है। उनके बेटों ने जो सेक्रीफाइस किया था उसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए उनके बेटों का नाम साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह था। और इस दिन की शुरुआत बहुत रिसेंटली की गई है। जनवरी 2022 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। फिर यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो रिसेंटली ही अनाउंस किए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। पहला है पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 जनवरी, उस दिन हम मनाते हैं। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाना अभी शुरू किया गया है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को। इस दिन चंद्रयान 3 जो है हमारा, उसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग अपनी की थी। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। इस दिन बिरसा मुंडा जयंती होती है। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे को 14 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। इसी तरह से 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त के दिन ही नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आए थे जेवलिन थ्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स फर्स्ट पोलैरिमेट्री मिशन एक्सपोसेट? एक्सपोसेट को लॉन्च करने वाला है हमारा इसरो। इसरो का पहला पोलैरीमीटर मिशन है ये, ठीक है। एक्सपोसेट, इसकी फुल फॉर्म है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के बीच एक कोलैबोरेशन है, दोनों के द्वारा मिलकर इसको तैयार किया गया है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। चेयरमैन है एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 रॉकेट कौन सा है? चंद्रयान 3 गया था LVM-3 से, और आदित्य L1 रॉकेट का नाम है PSLV C57। यहाँ पर कुछ वर्ल्ड स्पेस एजेंसीज देख लेते हैं। नासा तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, USA का है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की है ये एजेंसी। फिर चाइना की है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूरोपियन यूनियन की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। जापान की JAXA है, जिसकी फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और रशिया की है कॉस्मॉस, रॉसकॉस्मॉस। इसकी फुल फॉर्म है रॉसकॉस्मॉस स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज़। फुल फॉर्म नहीं, मतलब इसको ये पूरा नाम है इसका। इन विच सिटी विल द 47th चेस ओलंपियाड 2028 बी हेल्ड? 2022 वाला कब हुआ था? और चेस ओलंपियाड कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था, है ना। और अभी 2028 के लिए शेड्यूल जो है वो कर दिया गया है, अबू धाबी में होने वाला है। 47th 2028 में होगा। हर 2 साल में ये ओलंपियाड होता है। 2022 में हुआ था 44th चेस ओलंपियाड चेन्नई तमिलनाडु में। मैस्कॉट इसका थाम भी था। 2028 वाला अबू धाबी UAE में होगा। यहाँ पर चेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो चेस ओलंपियाड हमने देखा पहले, बाइनियल चेस टूर्नामेंट है, हर 2 साल में होता है। इसे ऑर्गेनाइज करता है FIDE। होस्ट नेशन कौन होगा यही डिसाइड करता है, टूर्नामेंट को यही ऑर्गेनाइज करता है। हेडक्वार्टर है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट हैं आर्काडी द्वोरकोविच। वाइस प्रेसिडेंट हैं FIDE के विश्वनाथन आनंद, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर। फिर 45th चेस ओलंपियाड 2024 में होगा, क्योंकि 44th कब हुआ था? 2022 में भारत में, है ना। अब 2024 में 2 साल बाद होगा। 45th बुडापेस्ट हंगरी में। 46 होगा 2026 में उज्बेकिस्तान में। और फिर 47th अभी हमने देखा अबू धाबी UAE में। फिर जो चेन्नई में हुआ था ग्रैंड मास्टर चेस चैंपियनशिप 2023 की अभी हुई, डी गुकेश इसमें जीते। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 बाकू अजरबैजान में हुआ, जिसमें विनर थे मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के, और भारत के R प्रज्ञानंद इसमें रनर अप थे। संतोष झा अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू हाई कमिश्नर टू विच कंट्री? इनको श्रीलंका में भारत के नए हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनसे पहले गोपाल बागले थे, ठीक है। गोपाल बागले अब ऑस्ट्रेलिया में भारत के नेक्स्ट हाई कमिश्नर बन गए हैं, और श्रीलंका में आ गए हैं संतोष झा। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट यहाँ देख लेते हैं। प्रमोद अग्रवाल बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन। संजय सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं। फिर है मनोज पधी, ये इंडिया की पहली वुमेन ADC बनी है फ्रॉम द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। सुनीता BS पहली वुमेन टू कमांड आर्म्ड फोर्सेज ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट, द लार्जेस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ये है। फिर MP के नए CM हैं मोहन यादव। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साई। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी, और मिजोरम के CM बने हैं लालदू होमा। In which state has the Union Cabinet approved the construction of a 4.56 km long new bridge on river
गंगा। तो ये अप्रूवल दिया गया है, बिहार में गंगा रिवर के ऊपर एक नया ब्रिज बनाया जाएगा टू कनेक्ट दीघा एंड सोनपुर इन बिहार, और ये बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक जो है वो कम किया जा सके। विच स्ट्रेट दैट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ ऑल्सो नोन एज गेट ऑफ टीयर्स इन अरबिक। तो ये है बब अल मंदेव, इसको गेट ऑफ टीयर्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब अरबिक में इसको गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। बब अल मंदेव ये एक नैरो स्ट्रेट है, रेड सी जाने के लिए यहीं से होकर जाना पड़ता है, और जो भी यहाँ से टैंकर्स पास होते हैं स्ट्रेट से, उन पर फिलहाल अटैक का खतरा रहता है हाउथीज़ की तरफ से। एक तरह से ये स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट है, ये जो स्ट्रेट है। इसे अरबिक में गेट ऑफ टीयर्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करती है वाया द रेड सी एंड सुएज कैनाल। अब स्ट्रेट होता क्या है, तो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाला कोई एक पतला सा नैरो चैनल होता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जो कि किसको किससे कनेक्ट करती हैं और किसको किससे सेपरेट करती हैं, ये दिया गया है यहाँ पर। सेपरेट किसको करती हैं, लैंड एरिया को सेपरेट करने का काम करती हैं। अब जैसे ये है, मान लीजिए ये कोई लैंड है एक, और ये कोई लैंड है, यहाँ पर एक बड़ी सी वाटर बॉडी है और यहाँ पे बड़ी वाटर बॉडी है। अब यहाँ से ये जो स्ट्रेट है ना, पतला रास्ता है, ये इसको और इसको अलग करने का काम कर रही है ना, इसको और इसको अलग कर रही है, और ये दोनों वाटर बॉडीज़ को जोड़ रही है। तो बस यही चीज़ याद रखनी है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं, इनको देख लेते हैं। बब अल मंदेव रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है ये, और जिबूती और एरिट्रिया से यमन को अलग करती है। फिर है बास स्ट्रेट, पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करने के लिए ये स्ट्रेट काम करती है, और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड से अलग करने का काम करती है। फिर है बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट, ये बेरिंग सी को चुकची सी, आर्कटिक ओशियन में है ये सी, इससे जोड़ने का काम करती है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन से आर्कटिक ओशियन को जोड़ने का काम करती है, और ओशियन में भी बेरिंग सी को चुकची सी से। फिर रशिया को अलास्का से अलग करने का काम करती है। फिर आता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है, और एशियन टर्की को यूरोपियन टर्की से अलग करने का काम करती है। डोवर स्ट्रेट की बात करें तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। ये इंग्लिश चैनल नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। फ्लोरिडा स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है, और फ्लोरिडा यूएसए का जो फ्लोरिडा है उसको क्यूबा से अलग करती है। जिब्राल्टर स्ट्रेट अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है, और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। हॉर्मुज स्ट्रेट गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ने का काम करती है, और यूएई और ओमान को ईरान से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाई एंड नासिर क्रूज मिसाइल्स वर रिसेंटली अनवील्ड बाय विच कंट्री। इनको ये क्रूज मिसाइल्स हैं दोनों, इनका नाम याद रखिएगा, ईरान के द्वारा दोनों को ही अनवील किया गया है, ईरान की नेवी के द्वारा। ठीक है, तलाई जो है इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर, और नासिर की रेंज है 100 किलोमीटर। इसको कोनरक पोर्ट से लॉन्च किया गया है। अब ईरान के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। पर्शिया के नाम से भी ईरान को हम जानते हैं, मतलब पहले के समय में पर्शिया यही था, ईरान वाला एरिया ही। अब बॉर्डरिंग कंट्रीज़ अगर देखें तो इराक, टर्की, अज़रबैजान, अर्मीनिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, फिर इसके अलावा कैस्पियन सी से भी इसका बॉर्डर लगता है, गल्फ़ ऑफ ओमान से भी लगता है, और पर्शियन गल्फ से भी लगता है। रिसेंटली फतेह 2 मिसाइल ईरान के द्वारा ही लॉन्च की गई है। फिर 54th एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसको गोवा में कंक्लूड किया गया। और ईरानियन मूवी एक है एंडलेस बॉर्डर्स, इसने गोल्डन पीकॉक फॉर द बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, फिर है नरगिस मोहम्मदी, 2023 का नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला है, ये ईरानियन लेडी हैं। फिर यूरोपियन यूनियन के द्वारा सखारोव प्राइज़ दिया गया है महसा अमीनी को, ये भी ईरान से बिलोंग करती हैं। यहाँ ईरान को मैप में देख लीजिए, ये जो एरिया है ये ईरान का है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, अर्मीनिया, टर्की, इराक। ठीक है, यहाँ पर है कैस्पियन सी, यहाँ पर है पर्शियन गल्फ जिससे ये कनेक्ट करता है। इन विच स्टेट इज़ तानसेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, इसको मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। तानसेन जो थे मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, उन्हीं के लिए हम तानसेन फेस्टिवल को मनाते हैं। लार्जेस्ट तबला एंसेम्बल है ये, ग्वालियर में बेसिकली इसको किया जाता है। और फिलहाल ग्वालियर ने अचीव किया है गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि ऐसा हुआ है पहली बार 1500 तबला परफॉर्म किए गए हैं, तब 1500 तबला परफॉर्मर्स ने एक साथ परफॉर्मेंस दिखाई है।
जिसकी वजह से ये जो इवेंट है इसको गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हु हैज़ बिकम द इंडियन बैट्समैन हु हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप? ये है विराट कोहली, ऑप्शन बी करेक्ट है। द मोस्ट रन इन द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप इनके रहे हैं। दिस न्यू रिकॉर्ड वॉज अचीव्ड इन द फर्स्ट मैच ऑफ द ऑन गोइंग टेस्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम। विराट कोहली ने 35 टेस्ट मैचेस के 57 इनिंग्स में 2101 रन्स कंप्लीट किए हैं। विच स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? इसका नाम है INS इम्फाल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये लेटेस्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी कि 5th जनरेशन का है ये, है ना। 5th जनरेशन ऐसे बोलते हैं ऐसे टेक्नोलॉजी को जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो INS इम्फाल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसको इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है रिसेंटली। INS इम्फाल फर्स्ट वॉरशिप है टू बी नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट। इसको डिज़ाइन किया है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने और इसको कंस्ट्रक्ट किया है मजगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के द्वारा किया गया है। विच स्टेट इमर्ज्ड एज इंडियाज़ पेट्रो कैपिटल? इंडिया की पेट्रो कैपिटल के रूप में गुजरात इमर्ज होकर आया है। विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी, कहाँ पर? जामनगर में, और OPAL पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट दहेज। ठीक है, जामनगर में, और यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी है। जामनगर रिफाइनरी जो है इसको ओन करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और इसमें कैपेसिटी 1.4 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड पर डे की कैपेसिटी यहाँ पर है और इसी की वजह से ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिट बनता है, इंक्लूडिंग द फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकर कोकर पेटकॉक गैसिफिकेशन प्लांट्स। विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन टू सिक्योर रेड सी? ये USA के द्वारा किया गया है। पीछे हमने रेड सी के बारे में देखा था ना, बाब अल मंदेव का, तो वहाँ पर जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि वो एक तरह से चोक पॉइंट है और इजराइल हमास वॉर की वजह से क्या होता है कि उस रूट को कोई भी ब्लॉक कर सकता है ना। हमास और हाउतीज़ जो हैं उस रूट को ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी वजह से जो भी ट्रेड हो रहा है रेड सी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। तो उसी को किसी भी तरह के अटैक को रोकने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन इसको शुरू किया गया है। US लेड मल्टीनेशनल मिलिट्री ऑपरेशन है ये। ठीक है, इट एम्स टू काउंटर हाउथी threats and end their blockade of Israel with an emphasis on protecting international maritime commerce. Who is appointed as the Chief Secretary of West Bengal? ये हैं BP गोपालिका। इनको वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया गया है। करेंटली होम सेक्रेटरी हैं ये और अब ये ओवरसी करेंगे लोकसभा इलेक्शंस को इन हिज न्यू रोल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट। विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड जन संवाद अंडर विकसित भारत संकल्प यात्रा? जन संवाद को ऑर्गेनाइज किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स को प्रमोट करने का काम करता है और इसमें हेल्थ कैंप्स लगाए गए जिसमें 4.6 लाख लोगों ने अटेंड किया। इसके अलावा TB स्क्रीनिंग के लिए भी 3.07 लाख लोग शामिल हुए और 5.62 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इशू किए गए। अयोध्या रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अयोध्या धाम कर दिया गया है। अभी रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया गया है, अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो वो रीडेवलपमेंट के साथ में ही इसका नाम भी चेंज किया गया अयोध्या धाम और अब 30 दिसंबर को मतलब जो अयोध्या में राम मंदिर है उसका उद्घाटन होने से पहले ही इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा ऑफिशियली। ठीक है, और ये जो रेलवे स्टेशन इनॉग्रेट किया जाएगा रीनेम्ड रेलवे स्टेशन 30 दिसंबर को हो जाएगा ये। इसके अलावा हम देखें अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया है। लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, इंडियाज़ फर्स्ट AI सिटी विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? केरला, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश? आंसर बताइएगा कमेंट में और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।